फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय सुश। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी रसोई में भरवा सब्जियां तवा स्पेशल जो बनती हैं। मैं एक वीडियो इसका पहले डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने बड़े बड़े कैटरर्स और जो रेस्टोरेंट में बनती है उस तरीके का मेथड दिखाया था। आज हम इसको बनाएंगे घरेलू मेथड से, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और हेल्दी तरीके से बनेंगी। तो इसके लिए मैंने क्या क्या सब्जियां ली हैं वो ये हैं, करेला है, भिंडी है, छोटे वाले बैंगन हैं, छोटे वाले प्याज हैं, और ये यहाँ पर मैंने लिया है आलू और अरबी। इसको मैंने उबाल करके छील के और इनको टुकड़ों में काट लिया। अगर आपको बेबी पोटैटोज मिल जाएं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम इनको तैयारी करेंगे इनको काटने की। क्योंकि आज हम इन सब्जियों को डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो इसको स्टीम में पकाएंगे। इसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में यहाँ पानी बॉयल होने रख दिया है। जितनी देर में अपनी सब्जियाँ हम कट कर लेते हैं उतनी देर में पानी बॉयल होने लगेगा। देखिए, हम इसमें पहले से थोड़ा ऑयल लगा दे रहे हैं, जिससे कि जो हम सब्जियाँ इसमें रखेंगे स्टीम करने के लिए तो पकने के बाद वो नीचे चिपकेंगी नहीं। उनको हल्की सी ऑयलिंग कर दें इससे, और हम सब्जियाँ अपनी स्लिट करके मसाले लगा करके इसी पर लगा देंगे। ये प्याज छोटे वाले इनको मैंने पहले से छील लिया है। इनको केवल बीच से क्रॉस लगाएंगे, नीचे जुड़ा रखेंगे इनको इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ये करेले थोड़े लंबे हैं तो इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। बीच से पहले स्लिट करेंगे, नीचे जुड़ा रहेगा ये देखिए ऐसे, और इसको हम 3 हिस्सों में काट लेंगे। तो अब हम बीज के जो बीजे हैं ये कड़े कड़े दिख रहे हैं, इनको हम निकाल देंगे। ये करेला थोड़ा बड़ा है और मोटा भी हो गया है, तो इसका जो ऊपर का भी हम हल्का हल्का छील देंगे। अगर सॉफ्ट और छोटे वाले होते हैं बिल्कुल ताज़े तो हम ये ऊपर का छिलका भी नहीं निकालते हैं, ऐसे यूज़ कर लेते हैं, पर आज इसको हम निकाल देंगे। देखिए, मैंने करेले के सारे बीज निकाल दिए, अंदर से साफ़ कर दिए क्योंकि बीज बहुत ही कड़े कड़े हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल पहले नमक लगाकर इनको रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, जिससे इनका कड़वापन निकल जाए। इसे खूब अच्छे से नमक छिड़क देंगे और हाथों से मल देंगे इसको। और बैगन को भी ऐसे ही स्लिट कर लेंगे। ये सारी सब्जियां पहले से धो ली गई हैं अच्छे से। ये भी यहाँ से जोड़ा रखेंगे पीछे से, ये देखिए ऐसे नीचे जुड़ा ऐसे खुल जाएगा। ये सब ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए हमने सब काट लिए हैं। आप भी काट के ऐसे देख भी लें, जिससे कोई अगर कीड़ा या कुछ गंदा कटा सड़ा हुआ है तो उससे काट के फेंक सकते हैं। ये सब हमने अब काट लिए हैं। और बाकी अपनी हमारी भिंडी जो बची उनको भी बीच से स्लिट कर लेंगे। इसका भी निचला हिस्सा जुड़ा रखेंगे, देखिए ऐसे ही, और ये किनारा इसका निकाल देंगे। ऐसे ही सब काट लेते हैं। यहाँ पर बना रहे हैं हम अपना स्पेशल मसाला। आप चाहें तो भरवा मसाला जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर में जो मसाले उन्हीं से बनाऊंगी। एक मसाला तो मेरा ये है जो मैंने उस दिन बनाया था, इसका लिंक मैं डाल दूँगी। भरवा सब्जी मसाला मैंने जब बनाया था भूनकर, वही है ये। उसमें से हम ले रहे हैं 2 चम्मच मसाला लेंगे हम, इस बोल में निकाल ले रहे हैं। 2 छोटी चम्मच हैं ये भर भर के। इसमें मैं ये डालूँगी, देखिए ये है मेरा सुखाया हुआ और पीसा हुआ पुदीना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधा चम्मच ये है और आधा चम्मच है सौंठ पाउडर, इनको भी इसी में मिक्स कर देंगे। आधा छोटी चम्मच है ये ज़ीरा पाउडर, ये ज़ीरा भून करके तब पीसा गया है। ये मैंने यहाँ पर लिया है पिसी हुई सौंफ, ये भी भून करके पीसी हुई है। ये है पिसा हुआ धनिया सूखा, ये भी भून कर ही पीसा गया है। और ये यहाँ पर है हमारा उसका चाट मसाला, ये 1 छोटी चम्मच है, ये मार्केट वाला है। इससे थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें नमक और खटाई दोनों चीज़ें होती हैं, तो नमक थोड़ा समझदारी से डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। ये यहाँ पर है पिसी हुई मेथी, ये आधे छोटी चम्मच से भी कम है, क्योंकि मेथी में कड़वापन होता है, ये थोड़ी कम मात्रा में पड़ती है। और ये है यहाँ पर काली मिर्च, ये है आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई है। और ये यहाँ पर है काला नमक, ये 1 छोटी चम्मच है। जब ये सब चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद एक बार चेक कर देखेंगे कि अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा नमक या मिर्च जो हमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च भी ले रहे हैं, जो कलर तो देगी, टेस्ट भी बहुत बढ़िया देगी। और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला।
अब ये हमारा मसाला बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। इसको बनाने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर खटाई, नमक और मिर्च दोनों ही थोड़े से तेज़ होने चाहिए, जो कि सब्ज़ी में जा कर के वो मिक्स होकर उसका टेस्ट बहुत बढ़िया कर दें। मैंने यहाँ पर नमक और मिर्च सब चेक कर लिया है, बहुत बढ़िया स्वाद है। आधा छोटी चम्मच यहाँ पर हींग और इसमें मिक्स करेंगे। हींग का बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाएगा इसमें। अभी हमारा कंप्लीट मसाला तैयार हो गया है। अब हमने जो स्किट करके रखी हैं सब्जियाँ, जिनको हम स्टीम करेंगे, उन सबको पहले क्या करेंगे, हल्का हल्का ऐसे ऑयल में डिप कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक बर्तन में ले लिया है ऑयल, डिप करके ऐसे लगते जाएंगे, निचोड़ देना है, बिल्कुल इसमें ऑयल रह ना जाए, बस हल्का सा डिप होकर इसके अंदर तक ऑयल चला जाना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने करेले भी अच्छे से पानी से धो लिए हैं, इनका जिससे नमक एक्स्ट्रा निकल जाए, और इनको भी ऐसे ही ऑयल में डिप करके रख लेंगे। अब देखिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला हाथ से भर देंगे ऐसे बीच में, ये देखिए, जिससे ये अंदर तक हर उसमें लग जाएगा। हल्की सी पंखुड़ी ऐसे पकड़ लेंगे चीर के ऐसे, ये देखिए, और हल्का सा ऊपर से भी लगा देंगे, और इसको अब हम रख देंगे इसमें स्टीम होने के लिए लाइन से सब। ये देखिए, धीरे धीरे मैंने सब सब्जियां अपने ऐसे मसाले से अच्छे से भर दी हैं। इसको इस तरीके से स्टीम करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी भी सब्जियों में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इसकी वैसे ही इंटैक्ट रहती है, और दूसरे आपको ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचता है। कि जैसे हम डीप फ्राई करते हैं तो निश्चित बात है ऑयल ज़्यादा होता है उसमें, टेस्ट में ये उतनी ही बढ़िया बनेंगी जैसे ये डीप फ्राई करके बनती हैं। इसको बाद में जब हम तवे पे दोबारा से बढ़िया से इसको सेकेंगे ना, हल्का सा ऑयल डाल करके दबा दबा के, तो वैसे ही क्रंची बन जाएंगी ये बचे हुए भी मैं इसी में सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारी सब्जियाँ ऐसे स्टीम करने के लिए रख दी हैं। पानी बॉयल हो रहा है, इसको ऐसे ढक कर पकाएंगे जिससे कि आराम से ये स्टीम हो जाए। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। 10 मिनट बाद खोल कर देख लेंगे कि अच्छे से गल गई हैं, तभी हम इसको निकालेंगे। अब जब तक हमारी वो सब्जियां स्टीम हो रही हैं तो ये तो ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, मसाला लगा देंगे और थोड़ा सा ऑयल। ये मसाला वही है जो अभी हमने बनाया था, इसमें भी अच्छे से जनरसली डालें जिससे बढ़िया सा टेस्ट आ जाए इसमें। और ये थोड़ा ऑयल यहाँ पर हम बस 2 चम्मच छोटी डालेंगे और हाथों से अच्छे से चला के इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने रख देंगे, तब तक के लिए जब तक के लिए हमारी बाकी जो सब्जियां हैं वो स्टीम ना हो जाएं। ये देखिए इसको स्टीम होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से मेरी सब्जियां पक गई हैं, और हम इसको निकाल लेंगे और तवा चढ़ाते हैं, बढ़िया सा तवा फ्राई सब्जियां बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए मेरी सब्जियां भी सब तैयार हैं। अब तवा भी मेरा गर्म हो गया है, तब हम इसको बढ़िया सा फ्राई करने के लिए डालेंगे यहाँ पर देसी घी। वैसे मैंने उसमें ऑयल का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जब फाइनल इसको हम टच दें तो ये इस समय देसी घी का ही मज़ा है। स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा और खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी इससे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 2 छोटे चम्मच लिया है। जो लोग गार्लिक नहीं पसंद करते हैं तो वो ना डालें इसको, इसके बिना भी अच्छा बनेगा। लेकिन जिन लोगों को पसंद होता है उनके लिए तो गार्लिक और जिंजर बहुत ही मस्त है। इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही चला के भून लेंगे। देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है देसी में गार्लिक के भुनने की। ये हल्का सा भी भुन गया है। और इसमें डालेंगे पहले से थोड़ा सा धनिया, क्योंकि इसमें और बहुत सारे जो टमाटर वगैरह थे पिछली बार यूज़ किए थे वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा मसाला है जो अभी हमने बनाया था, और थोड़ा धीमी आंच पे इसको हल्का सा भून लेंगे। अभी मसाला मेरा बढ़िया से भून रहा है, और इसमें धीमी आंच बिल्कुल मैंने रखी है। यहाँ पर जो सब्जियाँ हम पहले से ही स्टीम कर चुके हैं उनको ऐसे लगा देंगे। तो ये जो नीचे मसाला बनाया है मैंने, ये बहुत बढ़िया से धीरे धीरे इसमें चिपक भी जाएगा, खुशबू भी इनके अंदर भर जाएगी। इनमें चूँकि पहले से मसाला और हल्का ऑयल तो है ही बिल्कुल, और ये स्टीम भी हो चुके हैं, तो बस इनको अब अच्छे से क्रिस्प होना है। अभी हम थोड़े से आलू और अरबी भी सेट कर देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए इसको नीचे से अच्छे से भूनते हुए। अब हम इसमें इस साइड पर थोड़ा सा मसाला और छिड़केंगे, क्योंकि हम नीचे पहले मसाला लगा चुके हैं उसमें।
और ये थोड़ा सा हरा धनिया भी, और फिर इसको धीरे धीरे पलट करके दूसरी साइड से सेकेंगे। ऐसे ही ये नीचे वाला जो साइड है ऐसे ही क्रिस्प करना है इसको भी। आँच इस समय मीडियम रखेंगे। देखिए दोनों तरफ से बढ़िया सा क्रिस्प हो गई हमारी ये तावा सब्जियाँ और बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए मेरे घरेलू तरीके से सब्जियां जो मैंने भरवा तैयार की हैं, कैसी लग रही हैं ये बताइएगा आप अपने कमेंट में। मैंने बहुत कोशिश की है कि ये कम तेल में बने, हेल्दी बने और टेस्टी बने। आप भी इसको ट्राई करिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।